हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कोशिका झिल्ली का ही एक दूसरा मॉडल होता है दोस्तों, तरल मोज़ेक मॉडल, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले हम इकाई कला मॉडल, उससे पहले सैंडविच मॉडल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम अगले मॉडल के बारे में बात करेंगे जो है तरल मोज़ेक मॉडल। ठीक है दोस्तों, तो तरल मोज़ेक मॉडल क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले तरल मोज़ेक मॉडल का जिसने प्रतिपादन किया, यानी जिसने प्रस्तुत किया, उसके नाम दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर लिख रखे हैं मैंने, सिंगर और निकोलसन। ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस तरल मोज़ेक मॉडल का प्रतिपादन किया यानी प्रस्तुत किया। ठीक है दोस्तों, ये दोनों वैज्ञानिकों के नाम आपको याद रखने हैं। सबसे आधुनिक मॉडल होता है दोस्तों यह, और सबसे मान्य मॉडल भी होता है, अर्थात सैंडविच मॉडल और इकाई कला मॉडल से यह ज़्यादा मान्य है, यानी ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना। इसलिए तरल मोज़ेक मॉडल सबसे महत्वपूर्ण मॉडल होता है दोस्तों। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो भी मॉडल है उससे सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल होता है दोस्तों तरल मोज़ेक मॉडल। ठीक है दोस्तों, इसको आपको 100% याद रखना है। ठीक है, इसके प्रतिपादन सिंगर और निकोलसन, और सबसे आधुनिक व मान्य मॉडल होता है दोस्तों। इसको सिंपल भाषा में समझने के लिए दो भागों में विभाजित करते हैं, तरल और मोज़ेक। इसको समझने के लिए ये किसी किताब में नहीं दिया गया है पर्टिकुलर दोस्तों। तो तरल का मतलब होता है फॉस्फोलिपिड। ठीक है दोस्तों, अपन समझने के लिए इसको दो दो भागों में डिवाइड करते हैं। तरल का मतलब समझ सकते हैं दोस्तों फॉस्फोलिपिड, याद रखने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो तरल का मतलब फॉस्फोलिपिड और मोज़ेक का मतलब बिखरा हुआ, यानी आंतरिक प्रोटीन इसमें फॉस्फोलिपिड में बिखरा हुआ पाया जाता है। इसमें इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं दोस्तों, तो आपको जल्दी आसानी से याद होगा। तरल का मतलब होता है फॉस्फोलिपिड और मोज़ेक का मतलब होता है बिखरा हुआ आंतरिक प्रोटीन, यानी फॉस्फोलिपिड में बिखरा हुआ आंतरिक प्रोटीन होता है दोस्तों इस तरल मोज़ेक मॉडल में। ठीक है दोस्तों, अब हम चित्र देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले चित्र क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या लिख रखा है उसके बारे में, फिर उसके बाद करेंगे आगे क्या होता है नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ये जो मैं पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ दोस्तों, ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये जो मैं गोल गोल संरचना बना रहा हूँ, ये होती है दोस्तों दोनों तरफ, ये होती है बाह्य प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, ये दोनों तरफ होती है, इस प्रकार ये दोनों तरफ बना रखी दोस्तों, ये होती है बाह्य प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अंदर है दोस्तों, ये होती है आंतरिक प्रोटीन। ये क्या होती है दोस्तों, ये होती है आंतरिक प्रोटीन, और ये बाह्य प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख रखा है मैंने, ये होती है बाह्य प्रोटीन और ये होती है आंतरिक प्रोटीन। ठीक है, फिर देखना दोस्तों, ये जो बीच बीच में मैंने बना रखे हैं, ये देखो दोस्तों, ये होता है कोलेस्टेरॉल। ये सभी कैसे काम करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी देर में दोस्तों। पहले केवल चित्र देखना है आपको कि चित्र में क्या क्या है दोस्तों, उसके बाद आगे देखेंगे दोस्तों। तो ये जो होता है ये होता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है दोस्तों, और ये जो ऊपर जो ये संरचना बना रखी मैंने दोस्तों, ये देखो, ये होती है ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन। तो सबसे बाहर जो होता है ये बाह्य प्रोटीन, फिर ये अंदर जो है ये देखो दोस्तों, ये होता है आंतरिक प्रोटीन। ये जो है ऊपर संरचना बना रखी है ये होती है ग्लाइकोप्रोटीन, और ये बीच बीच में ये है जो ये होता है कोलेस्टेरॉल। ठीक है दोस्तों, अब ये इधर जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है दोस्तों, तो कोशिका झिल्ली का मॉडल है, तो कोशिका झिल्ली पाई जाएगी साइटोप्लाज्म के ऊपर ही पाई जाएगी बाहर की तरफ दोस्तों। तो ये इधर साइटोप्लाज्म है, ऐसे इस रचना के रूप में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, समझ सकते हैं अपन। ये जो बीच में जो भी ये भाग है दोस्तों, ये पूरा भाग होता है फॉस्फोलिपिड का। इसका होता है दोस्तों फॉस्फोलिपिड का ये पूरा भाग। ठीक है दोस्तों, इस फॉस्फोलिपिड में ये होती है इसकी शीर्ष होता है दोस्तों। ठीक है, और ये होती है टेल यानी पूंछ। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा बहुत सेम है दोस्तों सैंडविच मॉडल की तरह। ये शीर्ष और ये पूंछ होती है, यानी दोस्तों टेल, इसको हिंदी में पूंछ भी कहते हैं दोस्तों। दोस्तों अब सबसे पहले अपन इस फॉस्फोलिपिड की चर्चा करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एकदम शॉर्ट में समझाऊंगा दोस्तों,
क्योंकि इसके जो विस्तृत नोट्स हैं दोस्तों, हैंड राइटिंग नोट्स, वो आप इस चैनल में अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है उसका लिंक। ठीक है दोस्तों, तो इसके विस्तृत नोट्स वहाँ मिलेंगे आपको। तो फॉस्फोलिपिड के बारे में बात करेंगे दोस्तों। यह जो ये कोशिका झिल्ली होती है उसका मुख्य घटक होता है दोस्तों। फॉस्फोलिपिड क्या होता है, इसका मुख्य घटक होता है। एक पॉइंट ये ध्यान में रखना है दोस्तों। उसके बाद यह संरचनात्मक ढांचा प्रदान करता है। किसको? कोशिका झिल्ली को। क्या करता है? संरचनात्मक ढांचा प्रदान करता है। तो दो कार्य हो गए दोस्तों। उसके बाद तीसरा कार्य दोस्तों, यह तरलता प्रदान करता है। नाम से ही समझ सकते हैं दोस्तों, तरल होता है तो तरलता प्रदान करता है दोस्तों ये फॉस्फोलिपिड कोशिका झिल्ली को, याद रखना है दोस्तों। फिर इसमें एक होती है शीर्ष और एक होता है पूंछ दोस्तों। क्या होती है? शीर्ष और टेल होती है दोस्तों। जो शीर्ष होता है वो होता है जल स्नेही, शीर्ष होता है जल स्नेही, और पूंछ होती है जल विरागी। ठीक है दोस्तों, ये शीर्ष ये बाहरी प्रोटीन की तरफ पाया जाता है और पूंछ इस अंदर की तरफ पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद दोस्तों कोलेस्ट्रॉल जो होता है, ये कोलेस्ट्रॉल जो ये बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो ये फॉस्फोलिपिड होता है दोस्तों, इस फॉस्फोलिपिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में से इससे कोशिका झिल्ली से जुड़ा हुआ होता है। यह सेल मेम्ब्रेन को स्थिरता प्रदान करता है दोस्तों। स्ट्रॉन्ग होगा तो स्थिरता प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका कार्य लिखेंगे अपन दोस्तों यहाँ पे। यह एक बात ध्यान रखनी दोस्तों, यह फॉस्फोलिपिड जो होता है उसको उससे अधिक स्ट्रॉन्ग से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, उससे अधिक स्ट्रॉन्ग से जुड़ा हुआ होता है और ये स्थिरता प्रदान करता है, स्थिरता प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, और यह यूकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है। ये बात सबसे महत्वपूर्ण ध्यान में रखनी है दोस्तों, ये यूकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट रहता है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों, इसको ध्यान में रखनी है। ये जो फॉस्फोलिपिड होता है दोस्तों और ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है, इन दोनों की एक एक बात आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो फॉस्फोलिपिड होता है ये तरलता का कार्य करता है, तरलता। ठीक है दोस्तों, और ये स्थायित्व कोशिका झिल्ली को, ये तरलता का कार्य करता है और स्थायित्व का कार्य करता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसलिए कोशिका झिल्ली क्या होती है? अर्ध तरल होती है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसमें फॉस्फोलिपिड क्या होता है? तरलता प्रदान करता है, और जो ये कोलेस्ट्रॉल होता है ये स्थायित्व प्रदान करता है। इस प्रकार कोशिका झिल्ली क्या होती है? अर्ध तरल होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे दोस्तों आंतरिक प्रोटीन और बाह्य प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आंतरिक प्रोटीन और बाह्य प्रोटीन को मैंने इधर शॉर्ट में समझा रखा है दोस्तों कि इसमें क्या क्या होता है। तो आंतरिक प्रोटीन को दोस्तों अपन समाकलन प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समाकलन का मतलब होता है कि अंदर होता है, इसलिए इसको समाकलन प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड के अंदर धंसा हुआ रहता है। और ये जो बाह्य प्रोटीन होता है उसको परिधीय प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि ये परिधि पर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको याद करना सरल है दोस्तों। समाकलन का मतलब होता है कि अंदर धंसा हुआ है, इसलिए इसको समाकलन कहेंगे। और परिधि का मतलब परिधि पर पाया जाता है, इसलिए इसको परिधि कहते हैं। आंतरिक प्रोटीन को दोस्तों आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह फॉस्फोलिपिड के अंदर मजबूती से धंसा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, आसानी से अलग क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि अंदर पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड के अंदर मजबूती से जुड़ा हुआ होता है। और जो बाह्य प्रोटीन होता है उसको आसानी से अलग किया जा सकता है, क्योंकि यह बाहर की तरफ पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये देखो दोनों तरफ बाहर की तरफ पाया जाता है, इसलिए इसको आसानी से अलग नहीं कर सकते। बाह्य प्रोटीन बाहर की तरफ पाया जाता है, इसलिए इसको आसानी से अलग किया जा सकता है, और आंतरिक प्रोटीन को नहीं किया जा सकता। फॉस्फोलिपिड से मजबूती से जुड़ा हुआ होता है, जल में घुलनशील होता है ये बाह्य प्रोटीन दोस्तों। और जो ये आंतरिक प्रोटीन होता है यह 70 से 80% भाग का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? ये जो
आंतरिक प्रोटीन होता है ये कोशिका झिल्ली का 70 से 80% भाग का निर्माण करता है, और ये बाह्य प्रोटीन जो होता है ये 20 से 30% भाग का निर्माण करता है।